मधुबनी हत्याकांड ने पकड़ा राजनीतिक तूल। जेडीयू और आरजेडी के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिहार पुलिस विभाग में टीडीएस के पैसे में गड़बड़ी का खुलासा। सैलरी से कटा टीडीएस का पैसा, लेकिन पैन नंबर पर नहीं भेजा गया पैसा। आरजेडी में शामिल हुए जाप के 200 कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिलाई सदस्यता, बोले पार्टी को मिलेगी और मजबूती। और छपरा में सरकारी राशि में फर्जीवाड़ी की कोशिश। सांसद कोष से निकाले पैसे आए वापस। सांसद ने शाखा प्रबंधक पर लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार में दिनों दिन कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। अपराधियों के साथ साथ आम आदमी भी अब मामूली से विवाद में गोलियों से बात करने लगा है। मधुबनी में मछली विवाद ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप धारण कर लिया। क्या है पूरा माजरा और मंत्री जी ने सरकार से क्या गुहार लगाई है, साथ ही राजनीतिक मोड़ इस पर क्या आ चुका है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मधुबनी में राजपूतों की हत्या से हड़कंप। मछली विवाद बना वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई में 5 की मौत। होली का दिन था, लोग रंग गुलाल संग खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। जिसने मेहमदपुर की खुशनुमा फिजा को मातम में तब्दील कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मेहमदपुर गांव देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। आदमी भी अब मामूली से विवाद पर गोली बंदूक निकाल लेता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य बिहार से आई तस्वीरें खुद यही बयां कर रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, इन घायलों को। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। विवाद था मात्र तालाब में मछली मारने को लेकर, लेकिन इस विवाद ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस लड़ाई ने 5 की जान ले ली, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल तलब किया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये पूरा विवाद मछली मारने को लेकर हुआ था। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने 35 नामजद और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया है। कल मेहमदपुर गांव में एक वारदात हुई जो कि दुखद है, काफ़ी दुखद है। ऐसा वारदात से काफ़ी संवेदन पुलिस आहत भी हुई है और जो घटनाकारी किए हैं किया गया अपराधी द्वारा, उनके हमारे रामनारायण सिंह जी हैं मोहम्मदपुर के, उनके बयान पर 35 आदमी नामजद और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध में कानूनी की गई है। मंत्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मधुबनी हत्याकांड की वजह पुलिस का निकम्मापन। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष पुलिस को इस घटना का जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष इसे सत्ता संरक्षित घटना बता रही है। नरसंहार को लेकर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि इस नरसंहार के पीछे जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस के निकम्मेपन के चलते ये घटना हुई है, इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी है काफी दर्दनाक और दुखद है और हम लोग इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अविलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले जो लोग इस तरह का घटना किया है, निंदनीय घटना है।
और जो भी है इसमें इन्वॉल्व लोग कोई नहीं बचेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और सारे दोषी को जेल के अंदर भेजेंगे। ये बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और हद तो तब हो गई जब आज एक ही परिवार के लोगों को, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया घर में घुस करके। हम लोग लगातार, हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू चुप हैं। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता कराह रही है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है एक जाति के लोगों को इस तरह से बेरहमी से हत्या करना, राजपूत जाति के लोगों को इस तरह से बेरहमी से हत्या करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन के लिए भी ये है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इतना जघन्य अपराध इस तरह का बिहार में ये तो नरसंहार टाइप का हो गया। इस तरह का होता नहीं था बिहार में, लंबे समय से ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन फिर इस तरह की शुरुआत जो हुई है ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। ये उसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस तरह का काम किया है, इस तरह की हत्या किया है, उस हत्यारों को तुरंत उसको ये करना चाहिए, फास्ट ट्रैक से उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अपराधियों को कानून का डर शून्य बराबर है। ऐसे में सुशासन बाबू लाख दावे कर ले कानून राज की, लेकिन असलियत तो यही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। VIP न्यूज के लिए अमरदेव ठाकुर की रिपोर्ट। से हमारे साथ प्रेमचंद सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं, जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज पर। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। प्रेमचंद जी, गोलियों की तड़तड़ाहट से यहाँ पर जिस तरीके से मेहमदपुर पूरी तरह से थर्राया हुआ है, 5 लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन अभी तक मात्र 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार अगर हम अपराध के ग्राफ की बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा आरोप यहाँ पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये पर जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक अपराध की आप बात करिए, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी महीने में देखिएगा तो हत्याएं 100 के ऊपर है। ये ग्राफ है इस बिहार के किल सिर्फ आपके मार्च महीने का। और लूट, बैंक डकैती, इस तरह की दर्जनों घटनाएं। और जहां तक मधुबनी घटना की बात अब चर्चा करने के लिए डिबेट का मुद्दा रखी है, तो मैं बता दूं कि ये सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा भाजपा जदयू सरकार के संरक्षित अपराधियों के द्वारा ये घटना दी गई है जी। ये कोई आनन फानन में गोली चल गई और कुछ मौत हो गई नहीं है, प्रायोजित। और यह प्रयोजन वहां के दबंगों के द्वारा। वो दबंग कौन है? वह दबंग भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। इसको हम आग्रह करेंगे तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया पर, अखबारों पर बयान देने वाले सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं को जातीय रूप न देते हुए इसको बिहार के लिए काला दिन समझा जाए। वो होली का दिन 29 मार्च ये बिहार के लिए धब्बा है। जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का खून बहा है, मैं इतना कहूंगा खून बहाने वाले को कि यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाए। जिस लोगों को यदि घमंड होगा कि हम
सत्ता के बल पर, हम पुलिस प्रशासन के ताकत पर, हम बिहार के गरीब गुरुआ को, कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, चाहे वो किसी जाति के अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू सिख ईसाई से मत समझ लीजिएगा और मुसलमान से मत समझ लीजिएगा। ये बिहार में अल्पसंख्यक का एक नया परिभाषा बना दिया गया है कि किसी प्रखंड में, किसी जिले में किसी खास जाति का सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या होता है, वो अपने आप को बाहुबली इलाका समझ लेता है, और किसी का कमजोर जाति का जनसंख्या होता है उसको अल्पसंख्यक समझ लेता है, और वहां ताकत दिखाया जाता है ऐसे कमजोर जाति और चंबोर वर्ग के लोगों पर। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कुम्हरबतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखे मर जाई। अहंकार घमंड में भाजपा जदयू के सत्ता संपोषित अपराध और जो प्रशासन पुलिस के ताकत पर, मिली भगत पर अपराधियों का जो बोलबाला, मधुबनी में घटना हो, चाहे आपका मुजफ्फरपुर की घटना हो, या आपको बेतिया की घटना हो, या सासाराम की घटना हो, या कहीं की भी घटना हो पूरे बिहार में, सब जगह आरा की घटना हो, सब जगहों की घटना पर पुलिस की ताकत उन अपराधियों, माफियाओं के साथ रहा है। नीतीश कुमार जी, आपका प्रशासन पर इकबाल खत्म हो चुका है। अब बिहार की हालात आपसे बेकाबू हो चुकी है। आपके पुलिस महकमा जो दारू, जो सबसे ज्यादा पुलिसिया महकमा के फेलियोर होने का सिस्टम है, दारू रुक नहीं रहा है। दारू से भी दर्जनों लोग मर गए हैं, जहरीली शराब से। नवादा का, बेगूसराय का, मुजफ्फरपुर का, आपका समस्तीपुर का, आपका सासाराम का, आपका भभुआ का, बक्सर का, ये लगातार जहरीली शराब की खेप जो पहुंचाई जा रही है, इसमें पुलिस का महकमा लगा हुआ है। तो अपराधी तो अपराध करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। आपका विजिलेंस कहाँ था? यह जब प्रयोजित हुआ मधुबनी के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में कि ये गांव के लोगों को सफाया कर देना है, ये अचानक नहीं हुआ, ये साजिश रची गई, प्रयोजित किया गया। वहां के दबंगों के द्वारा, वहां के ताकतवर लोगों के द्वारा, समाज में जात पात फैलाने वाला लोग, वहां पर विधायक से लेकर पूर्व विधायक लोग लगे हुए थे। किस तरह की घटना देख करके हम अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते रहे, इस पर आपका विजिलेंस कहाँ था, कैसे नहीं पकड़ में आया? इसलिए ऐसा सवाल है नीतीश कुमार जी, मधुबनी की घटना पर हमारी नेता, हमारे पार्टी के नेता, हमारी पार्टी पूर्णतः संज्ञान लेते हुए यह तय की है कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पीड़ित परिवार और पीड़ित गांव का दौरा करेगी, और लौट करके ही हम सबसे पहले हाईकोर्ट जाएंगे। इस घटना पर प्रथम पीआईएल पार्टी के द्वारा किया जाएगा, और हर संभव वहां के लोग, वहां के ग्रामीण पीड़ित परिवार जो सबसे ज्यादा आज भय की स्थिति में है, उनको उस भय से, वातावरण से हम निकालने का काम करेंगे। और साथ ही नीतीश कुमार जी यह मांग करते हैं कि सभी पीड़ित परिवार के लोगों को आपको अविलंब नौकरी एक परिवार के लोगों को देना चाहिए। उस विधवा जिसकी हाथ की चूड़ी खत्म हो गई, जिसके मांग के सिंदूर खत्म हो गई, जिसके बच्चे अनाथ हो गए, उस बेवा को आप नौकरी दीजिए, और परिवार को कम से कम उसका अबोध बच्चा है, आप देखते होइएगा टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर कि प्रेमचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हो जाता है, प्रेमचंद जी, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये पर एक सवाल आपसे, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस कप्तान को वहां पर मुअत्तल करना चाहिए। सबसे पहले ये गिरफ्तारी करके गिरफ्तारियां एक खानापूर्ति होती है। सबसे पहले एक इस इंक्वायरी करके, एक स्पेशल टास्क लगा करके वहां की घटना पर राज्य सरकार एक विशेष पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति करे, और तत्काल वहां के थाना प्रभारी का मुअत्तल, वहां के डीएसपी को भी हटाइए, वहां से वहां के एसपी को भी हटाइए। इस तरह की घटनाएं, इन्होंने बयान आपने देखा होगा, इन्होंने दिया कि पुरानी रंजिश,
भैया आज से 30 बरस पहले घटना या 20 बरस पहले घटना कोई घटी होगी, आज उसका इस तरह से गुस्सा निकल करके आना और स्त्री पर नरसंहार, आप उस जंगल राज को भी आपने फेल कर दिया। क्योंकि इस तरह से आनंद फानंद में एक ही गांव के लोगों को और होली के दिन इस तरह से जघन्यता, हमने इसीलिए कहा है कि सत्ता के द्वारा ये आतंकवाद है, सत्ता के द्वारा ये नरसंहार है, प्रशासन के द्वारा एक गुंडई कराने का एक नया तरीका है। इसके लिए हम तमाम बिहार और मधुबनी के लोगों से कहेंगे कि बगैर जात पात के उन्माद के वातावरण बनाएं। क्योंकि मैंने इसलिए बात ये बोला कि कुछ लोग फेसबुक पर इस बात को सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे थे, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की बात कर रहे थे। यहाँ राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की बात न होते हुए बिहार के कलंकित जो किया गया है, बिहार को जो आंसू रुलाया गया है, होली जैसे पर्व पर बेवा को आंसू रुलाया गया है, बच्चों को अनाथ किया गया है। अभी तक अफसोस है कि इस पर मीडिया के तरफ से भी किसी तरह का जोर नहीं पकड़ा जाना। क्या यह दर्शाता है कि मीडिया के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा प्रेशर है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबों ने इस घटना को दबाया है। हम इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं तमाम चैनलों से, तमाम मीडिया घरानों से कि आप इसको प्रमुखता से दिखाइए। मुख्यमंत्री जी जिसकी कान, आंख, जुबान आज बंद हो चुकी है कुर्सी को लेकर के, कहीं न कहीं वहां के स्थानीय विधायक का दबाव है, भाजपा का दबाव है कि इस बात को नहीं उठाया जाए, दब जाए और किसी तरह मुआवजे वजह की बात करके, सहानुभूति की बात करके दबा दिया जाए, घटना को घटना का अंजाम करके दबा दिया जाए। ये गलत है। ऐसा हमारे नेता, आज आप देखी होंगी कि वीएल कपूर में अपना इलाजरत है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधान महासचिव रघुपति बाबू, प्रदेश के अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष रानी चौबे, हमारे युवा के अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू के नेतृत्व में, सभी लोगों के नेतृत्व में एक टीम जाएगी। आनंद सिंह, अभिजीत सिंह के नेतृत्व में सभी लोग जाकर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जेडीयू से महासचिव माधव आनंद भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी, बहुत बताएं। माधव आनंद जी, मधुबनी में यहाँ 5 लोगों की हत्या हो जाती है। एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच यहाँ जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन का उदासीन रवैया, जिसकी वजह से आज ये पूरी स्थिति यहाँ पर बरकरार होकर खड़ी है। यहाँ लगातार अगर अपराध की बात करेंगे, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है आपकी तरफ से? देखिए, जो भी आपराधिक घटनाएं होती है कानून के लिए बनता है और कानून जो है अपना काम करती है। जो भी घटनाएं घटित हुई है मधुबनी या तमाम अन्य, निश्चित रूप से पुलिस शासन जो है अपना काम कर रहा है। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर कार्रवाई पहले होती है, रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ये सुशासन बाबू की सरकार है। नीतीश जी इसी के लिए जाने जाते हैं, न किसी को बचाने की बात होती है। लेकिन माधव आनंद जी, सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं सर, 5 दिन बीत चुके हैं। महज 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 35 लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं। अभी तक सिर्फ 8 गिरफ्तारियां ही हुई हैं इसमें। देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है और हमेशा उसमें जो भी जैसे माधव आनंद जी, पुलिस प्रशासन 1 घंटे देरी से पहुंचता है यहाँ पर। जब ये पूरा प्रकरण हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है, 1 घंटे देरी से पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, जबकि महज 1 किलोमीटर दूर यहाँ से चौकी थी सर। उसके बावजूद देखिए, मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन का जो काम है, पुलिस प्रशासन जो है अपना काम बखूबी निभा रही है। और जहां तक जो भी इन्वॉल्व है उसके पकड़े जाने की बात है, जहां छापामारी चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन किसी को बचाने का काम नहीं करती है। बिल्कुल, लेकिन माधव आनंद जी, खुद आपकी पार्टी के लोग भी अब सवाल उठाने लगे हैं, पुलिस प्रशासन को निकम्मा बता रहे हैं। आप ही के पार्टी के लोग हैं सर, आपने बयान नहीं सुना होगा शायद।
देखिए पुलिस प्रशासन पूरे महकमे पे सवाल उठाना कोई भी पॉलिटिकल दल हो, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के लोग हो, कतई उचित नहीं है। पूरे अगर आप जो है पुलिस प्रशासन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ पुलिस प्रशासन। सर हमारे साथ यहाँ पर प्रेमचंद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हिजाब से, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर जी प्रेमचंद जी। माधव जी, आपको कुछ ही दिन 9 महीने पहले की घटना है गोपालगंज। उस घटना में भी आप ही के विधायक की संलिप्तता और उनके परिवार की संलिप्तता, पहले पूरी सुन लीजिए। यहाँ भी आपके सहयोगी दल भाजपा के विनोद नारायण झा का भी इस घटना को कांड कराने में नाम आ रहा है। इस पर आपको यह नहीं लगता कि सत्ता की हनक और खनक इतनी आप लोगों को अहंकार में डाल दिया है कि आप लोग राजनीतिक हत्याएं और लोगों को आक्रांत भयक्रांत करके आप सत्ता में रहना चाहते हैं? आप पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, पुलिस पर उंगली नहीं उठे, भैया आप पुलिस को फ्री हैंड छोड़िएगा तब ना। आप एक तरफ से सच्चाई ये है कि आपके मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर खत्म हो चुका है, इस बात को स्वीकारिए। आपके सहयोगी दल भी आप पर उंगली उठाते हैं, आपके लोग भी आप पर उंगली उठाते हैं, विपक्ष का आपका काम है उंगली उठाना। लेकिन अब बिहार की जनता जो त्राहीमाम आपसे हो चुकी है, क्या ऐसे नहीं लगता कि आपको एक बार बिहार के लिए लॉ एंड ऑर्डर को डायलोसिस तरीके से आपको काम करना चाहिए? आप जो आए और टीवी पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस पर फ्री छोड़ा जाएगा, गिरफ्तारियां हो रही है, कानून का काम कर रहा है। लानत है माधव जी, इस तरह के बयान की उम्मीद आपसे नहीं थी। आप जब विपक्ष में हुआ करते थे ना, तो बड़ी चिल्ला करके बात करते थे, और आज अचानक जदयू में विलय नहीं कर गए कि आप अब तुरंत लॉ एंड ऑर्डर और लिपापोती और लुका चीनी की बात करने लगे। ऐसी उम्मीद नहीं थी नारायण जी। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, जवाब भी सुन ले जी। हाँ, आपकी बातों को मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। आपने सीधा आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पे लगा दिया। आपको यह समझना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने इतना असीम प्यार क्यों दिया। 15 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक अगर बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान है और बिहार को असीम प्यार दिया है। हम लोग ने भी 90 का दशक देखा है कि 1990 से लेकर 2003-4 तक क्या हुआ करता था, बिहार की क्या स्थिति थी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बताना चाहता हूं, सुशासन बाबू की सरकार है। यहाँ किसी को फंसाया नहीं जाता और किसी को जैसे बचाया भी नहीं जाता है। तो जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो कोई भी मामला हो। किसी को बचाने की बात होती है नहीं है। और जहां तक आपने बात कहा कि किसी विधायक की संलिप्तता है, अरे विधायक की भी संलिप्तता है कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक आपके कहने से किसी की संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कानून है, उसके लिए तो पुलिस है, उसके लिए न्यायालय है। आप अपने गोपालगंज में सीधा अमरिंदर पांडे को दोषी करार दें, आपकी बात चले तो मुख्यमंत्री को दोषी करार दें, तो इस पे बहस नहीं। देखिए आप भी पढ़े लिखे जवान व्यक्ति है। गोली जिसको लगा, परिवार जिसका मरा, जो आई विटनेस सब देखा, सबके लिए जितनी बातें आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आनंद माधव जी जी बोला जाए। मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। आपको 1 महीना भी नहीं हुआ जदयू में गए हुए, अब एकदम आप इस तरह से बचाव करने लगिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप नहीं अच्छा, देखिए अच्छा क्यों नहीं लगे, देखिए जो चीज सत्य है, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। कानून का काम है, अपना काम कानून करती है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार संवेदनशील है। सरकार कहीं भी, सरकार की चुस्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर घटनाएं घटित होती है तो सबको शर्मिंदगी इस चीज की होती है, सरकार को भी होती है, विपक्ष को भी होती है। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में एक भी घटना घटित हो। तरफ से एक भी प्रतिनिधि उस गाँव में नहीं गया है। आनंद माधव भाई, आपके पार्टी की ओर से नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पार्टी के तरफ से जाए या पुलिस प्रशासन जो है तो पहले इस पूरे केस को सुलझाने का काम करे? आप राजनीतिकरण उसका करेंगे तो फिर न्याय नहीं मिल पाएगा। राजनीतिकरण मत कीजिए। आपराधिक तत्वों का या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का या अपराध की घटना का राजनीतिकरण करेंगे तो उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें।
जो पुलिस का काम है पुलिस का काम करने दें, जो न्यायालय का काम है न्यायालय को करने दें, और हम लोग को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जहां जिस परिवार में घटना घटित हुई है, जिस जिले में घटना घटित हुई है, हम सब लोग उसको लेकर चिंतित हैं और सरकार आपसे ज्यादा चिंतित है। मैं इस बात को आपको आश्वस्त करता हूं। आनंद जी मेरी बात को तो सुनिए। आनंद जी सुन रहा हूं, आपकी बात को सुन रहा हूं। आनंद जी एक बात तो समझिए कि प्रशासन अपने को कतई दोषी मानेगी। मेरा ये कहना है कि मानवीय तरीके से भी आपके पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अभी तक नहीं गया। क्या डर है आपको कि भाजपा के खिलाफ हम जाकर के वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा कहीं गठबंधन में दरार तो नहीं आ जाएगा? ये बात हर जगह पार्टी का प्रतिनिधि, हर जिला में संगठन होता है, हर पार्टी का संगठन होता है, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, चाहे आरजेडी का हो, या तमाम अन्य पार्टियों का हो, हर जगह संगठन होता है। और ऐसा नहीं है चले नहीं गए नेता आपके, सरकार वही है, अपराधी उसी तरह के बोलबाला है। कहीं बढ़ाई, आप सच बोलिए ना कि अपराध बढ़ा है। और माधव आनंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरी डिबेट का हिस्सा बने और बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमचंद जी, आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे हैरानी और बड़ी बात है कि लगातार आज इस टॉपिक पर हमने बात की है क्योंकि पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिनों के अंदर महज यहां पर सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से ही आज लगातार बिहार में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उम्मीद करेंगे कि इस पूरी घटना पर जल्द से जल्द कोई फैसला आए और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर पाए। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।